अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं आफ्ताब मक्कतुल मुकर्रमा से। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सभी को अपनी हिफाजत में रखे। दोस्तों हज 2024 को मुकम्मल हुए करीब 1.5 महीने का वक्त गुजरा है और अल्हम्दुलिल्लाह हज कमेटी ऑफ इंडिया की हज 2025 की पॉलिसी आ चुकी है, जो कि बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है कि वक्त से पहले ये सारा प्रोसेस जो है शुरू हो रहा है। तो जो लोग हज की तमन्ना रखते हैं, हज की ख्वाहिश रखते हैं हज 2025 में आने के लिए, तो वो समझें कि बहुत ही जल्द इसके फॉर्म्स रिलीज़ होने वाले हैं हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे। वहाँ पे जाकर के आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इन सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है आप इकट्ठा कर लीजिए। इसका जो पासपोर्ट है मेक श्योर करें आपके पास इंडियन इंटरनेशनल वैलिड पासपोर्ट होना मस्ट है, जिसकी वैलिडिटी 15 जनवरी 2026 तक होनी चाहिए। अगर इसकी वैलिडिटी 14 जनवरी 2026 तक है तब भी आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो जल्दी जाएं, पासपोर्ट अपना चेक करें, देखें उसकी वैलिडिटी क्या है। अगर आपका 15 जनवरी 2026 से ऊपर है तो आप रिलैक्स हैं, आप जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन अगर उसकी वैलिडिटी जो है वो कम है तो जल्दी जा कर के अपना पासपोर्ट जो है वो रिन्यू कराएँ आप। हज 2025 में जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया है वो ये है कि वो लोग जो कि हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से कभी भी अपनी ज़िंदगी में हज कर चुके हैं वो इस साल यानी कि हज 2025 में हज नहीं कर पाएंगे, उनको अलाउड नहीं है। तो जितने भी लोग इस साल हज पे आएंगे ज़्यादातर लोग जो है वो नए चेहरे आएंगे, नए लोग को जो है चांस दिया जाएगा हज 2025 में हज करने के लिए। और समझें कि हज 2024 में आप सभी को पता होगा कि यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा गर्म था, बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पे पड़ी थी, जिसकी वजह से हज 2024 में काफ़ी लोगों को जो है परेशानियाँ यहाँ पे हुई हैं। ये चीज़ हज कमेटी ऑफ इंडिया अपने पॉलिसी में भी मेंशन किया है कि हज के रोज़ आपको जो है ये सऊदी अरबिया के क्लाइमेट में, इतने हार्श क्लाइमेट में आपको कम से कम 25 किलोमीटर के आसपास में चलना ही पड़ेगा, जिसकी वजह से जिन आजमीन हज की उम्र 65 साल से ऊपर है उनको अपने साथ में एक कंपेनियन लेकर के आना पड़ेगा। ये क्राइटेरिया जो है पिछले साल हज 2023 में 70 साल की उम्र में था कि जिनकी उम्र 70 साल थी उनको एक कंपेनियन, एक साथी को अपने साथ में लेके आना था। लेकिन इस साल ये क्राइटेरिया जो है और कम किया गया है। तो अगर आपकी उम्र 65 साल है या फिर उससे ऊपर है तो आप अपने साथ में एक करीबी अपने किसी साथी को लेकर के आ सकते हैं, और वो साथी अगर पहले कभी हज किया भी होगा तब भी उसको अलाउड है आपका जो है कंपेनियन बन करके आने का। उसको कुछ एडिशनल चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट तो इतना होगा कि वो आपके साथ में आ सकता है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि भाई जो लोग बुज़ुर्ग हैं, इवन मैं कहूँगा कि अगर आपके वालिदैन की उम्र जो है 55 से भी ऊपर है तो आप उनको अकेले मत आने दीजिए, आप उनके साथ में आइए। आप उनके साथ में रहेंगे तो समझें कि भाई आप तो एक तो इंडिया से निकल कर के आ रहे हैं एक दूसरे मुल्क में, सऊदी अरेबिया में। हो सकता है पहले आप यहाँ पे नहीं आए हों और यहाँ के जो चीज़ें हैं आपको समझ में नहीं आ रही हों। एक तो यहाँ पे ज़बान की परेशानी आती है, समझें कि हम किसी को कुछ बताना चाहते हैं, किसी से कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन लैंग्वेज की वजह से हमें थोड़ी प्रॉब्लम वहाँ पे पेश होती है। तो अगर आप उनकी औलाद यहाँ पे रहेंगे, उनके साथ में रहेंगे तो कितनी ज़्यादा उनके पास सहूलतें होंगी। ये बिल्कुल सही बात है कि बहुत से फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनका बजट जो है ये अलाउ नहीं करता है। होता है कि भाई कम से कम एक लोग ही चले जाएं हज पे, हमारे वालिद ही चले जाएं तो यही बहुत ही बड़ी बात है। इतने पैसे नहीं हैं कि हम उनको हज पे भेज सकें, लेकिन कोशिश करें, अगर हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है तो आप उनके साथ में आएँ। आकर के इनके जो भी अरकान हैं, समझिए कि भाई यहाँ पे सही करना हो, तवाफ़ करना हो या फिर हज के रोज़ इतना चलना हो, हर एक जगह पे अगर आप उनके साथ में रहेंगे तो कितनी ज़्यादा उनको आसानी होगी। उनको टेंशन नहीं होगा कि भाई हम ये पूरे हज के सफ़र को किस तरीके से करेंगे अगर आप उनके साथ में रहेंगे तो कोशिश करें। अगर आप जो है कुछ ऐसी परेशानी है कि आप साथ में नहीं आ सकते हैं तब भी आप परेशान ना हो, उनको भेजें। यहाँ खिदमत करने वाले खैर काफ़ी लोग मिल जाते हैं। इस साल हज 2024 में वॉलंटियर्स अलाउड नहीं थे अरफात में, मिना में, मुज़दलिफ़ा में, जिसकी वजह से दिक्कतें बहुत ही ज़्यादा पेश आईं। और हम उम्मीद करते हैं कि जो अथॉरिटीज़ हैं उनको इस चीज़ पे एक सबक ज़रूर मिला होगा कि वॉलंटियर्स के ना होने से कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उनसे भी गुजारिश है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप प्लीज़ ये चीज़ अगले साल के लिए बिल्कुल भी रिपीट नहीं होने दीजिएगा। हज 2025 में कम से कम वॉलंटियर्स वहाँ पे हों, वो जाज़े कराम की खिदमत करने के लिए।
तो भाई जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हज 2025 इंशाल्लाह बहुत ही बड़े लेवल पे कुछ ना कुछ काम ज़रूर करेंगे। हज अभी जस्ट मुकम्मल हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह हज 2025 का फॉर्म ऐसा लग रहा है कि हज मुकम्मल हुआ ही नहीं है। हज 2024 ख़त्म हुआ और हज 2025 शुरू हो गया। तो इंशाल्लाह अभी हमारे पास काफ़ी वक्त है, 8 महीने का वक्त है, अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे आप सभी की खिदमत करने के लिए। तो मैं बहुत जल्द जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप्स लॉन्च करने वाला हूँ। समझे कि जो भी इंडिया की मेजर सिटीज़ हैं उनके नाम से होगा और आप जो है उन ग्रुप्स पे ज्वाइन कर सकते हैं। जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी यूज़फुल इंफॉर्मेशन वो हर एक चीज़ जो है आपके साथ में शेयर करूँगा। और इंडिया के तमाम लोग जो कि मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं, अगर आप मेरे साथ वॉलंटियर करना चाहते हैं, इवन आप इंडिया में बैठ करके ऑनलाइन असिस्ट करना चाहते हैं यहाँ पे आने वाले तमाम हुज्जाज कराम को, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए। आप याद रखें इंस्टाग्राम पे आने वाले हर एक मैसेज का मैं रिप्लाई करता हूँ, अगर वो मैसेज इंपॉर्टेंट रहा तो आप मुझे मैसेज कीजिए वहाँ पे और मैं आपको जो है अपने वॉलंटियर्स के ग्रुप में ऐड करूँगा और इंशाल्लाह हम सब मिल करके हज 2025 पे आने वाले हाजियों की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। तो जो इसका क्राइटेरिया है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जिन आजमीन हज की उम्र जो है 65 साल से ऊपर है उनको अपने साथ में एक कंपेनियन रखना पड़ेगा जिसकी उम्र 18 साल से लेकर के 60 साल के बीच में हो सकती है। ये रूल अप्लाई होता है विदाउट महरम जो ख़वातीन आती हैं उनके लिए भी होता है कि अगर वो आती हैं अकेली तब भी और उनकी उम्र जो है 65 साल से ऊपर है तो उनको अपने साथ में भी कंपेनियन रखना पड़ेगा जिनकी उम्र 45 से 60 के बीच में हो। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप हज कमेटी ऑफ इंडिया को कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते हैं, कोई गलत डॉक्यूमेंट उनके साथ सबमिट करते हैं और आपने पेमेंट वगैरह जो कुछ भी करा है, अगर ये मालूम चलता है कि आपके ज़रिए से दी गई जो है जो भी इन्फॉर्मेशन है वो गलत है, तो किसी भी स्टेज पे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है और आपका जो पेमेंट आपने किया है वो होल्ड किया जा सकता है। ठीक है, और उसके और भी ढेर सारे कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो आप कोशिश करें भाई जो भी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन हो वो आप उनके साथ शेयर करें। तीसरी चीज़ ये है कि वो ख़वातीन जो कि एडवांस प्रेगनेंसी की स्टेज में हैं उनके लिए जो इंटरनेशनल फ़्लाइंग स्टैंडर्ड्स हैं उसको चेक किया जाएगा कि किस स्टेज पे आप जो है फ़्लाई कर सकते हैं सऊदी अरेबिया को। मैं आपको कहना चाहूँगा ये कि भाई इस ऐसी हालत में ये समझे कि पूरी जो है मर्ज़ी आपकी होती है। अगर आप ऐसी हालत में भी हज करना चाहते हैं तो मर्ज़ी आपकी है, लेकिन मैं आपको यही एडवाइस करना चाहूँगा कि ऐसी स्टेज में हज करना बहुत ही मुश्किल होता है। समझे कि ऐसे पास्ट में ढेर सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि लोगों ने गलत इन्फॉर्मेशन देकर के हम अभी एडवांस प्रेगनेंसी की स्टेज में नहीं हैं और वो हज पे आ गए और यहाँ पे कुछ न कुछ उनके साथ प्रॉब्लम्स उसके ज़रिए से हुई। हज 2024 का ही एक वाक़या है कि एक लोग यहाँ पे आए हुए थे हज करने के लिए, 7th मंथ में उनकी डिलीवरी हो गई, बच्चा जो है आईसीयू में था और बच्चे का जो है इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो समझें कि क्या कैफ़ियत होगी उनके दिल की, आप अगर उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। कितनी बड़ी दिक्कत है कि वो क्या सोच रहे होंगे कि हम हज क्यों आए हैं और हमारे साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो गई। समझिए हज में इतना ज़्यादा चलना पड़ता है, ऊपर से क्लाइमेट हमारा साथ नहीं देता है, ढेर सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हज इतना आसान नहीं है। अगर आप इस स्टेज में हैं तो आप अपने डिसीजन को सोच समझ कर लें, ये मेरी तरफ से एडवाइस है भाई। अगली चीज़ ये कि जब हम फॉर्म फिलअप करते हैं तो एक कवर नंबर जो है एलोकेट किया जाता है। ठीक है, तो जो कवर नंबर की जो साइज़ होती है उसकी मिनिमम साइज़ जो है वो 1 है। यानी कि सपोज़ अगर मैं हज पे आना चाहता हूँ, अगर मैं फॉर्म फिलअप करता हूँ तो मेरा एक जो है कवर नंबर एलोकेट किया जाएगा। अगर जो कवर नंबर है उसका जो मैक्सिमम साइज़ है वो 5+2 है, यानी कि 5 एडल्ट और 2 इन्फेंट। यानी कि सपोज़ करें मेरी फैमिली में 5 लोग हैं और 2 इन्फेंट, 2 बच्चे हैं जिनकी उम्र 2 साल से कम है। अगर उन सबको जो है मुझे हज पे लेकर के आना है तो सारे जो है एक कवर में आ सकते हैं, जिनकी साइज़ मैंने बताया कि 5 एडल्ट लोग हैं और 2 इन्फेंट्स हैं। अगर बच्चे की उम्र 2 साल से ज़्यादा है तो वो बच्चा जो है एडल्ट में काउंट किया जाएगा, उसके सारे के सारे पेमेंट्स फुल पेमेंट लगेंगे और इस तरीके से वो करके आ सकता है। लेकिन अगर सपोज़ करें कि 6 एडल्ट हैं, 6 एडल्ट हैं और 2 बच्चे हैं,
तो वो सारे जो है एक कवर में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम साइज़ जो इसकी है वो 5+2 है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि कुछ जैसे कि मैं जा रहा हूँ, मेरे क्लोज रिलेटिव जा रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि भाई हम सब जो है साथ में जाएं। पहली चीज़ आपको ये भी बता दूं कि अगर एक साथ आप सभी लोग आते हैं, एक कवर नंबर के अंडर में आते हैं, तो इसका एडवांटेज आपको ये मिलता है कि जितनी भी फैसिलिटी मिलती है पूरे हज के दरमियान में, वो सारी की सारी फैसिलिटी जो है आप सभी को एक साथ मिलती है। जैसे कि आप सेम फ़्लाइट में आप सऊदी अरेबिया को आएंगे, सेम आपको बस मिलेगी, सेम रूम एलोकेट होगा, सेम मेट्रो होगा, ये सारी की सारी फैसिलिटी जो है वो सब कुछ सेम होती है अगर आप एक कवर नंबर के अंडर में आते हैं। तो अगर गलती से ही आप अगर 2 कवर नंबर के अंडर में आ गए, तो समझिए कि एक को हो सकता है रूम कहीं और एलोकेट कर दिया जाए और दूसरे को रूम किसी और बिल्डिंग में एलोकेट कर दिया जाए। तो इस चीज़ का ख्याल सबसे ज़्यादा रखें आप। अगर आपके कोई क्लोज़ रिलेटिव हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम उनके साथ मिल करके हज पे आएँ, तो आप फॉर्म जो है एक साथ फिलअप कीजिए और सबकी इन्फॉर्मेशन जो है जैसा मैक्सिमम साइज़ मैंने बताया उस तरीके से फॉर्म फिलअप करें आप, ठीक है। और एक चीज़ और बताऊं कि जो इसमें हेड ऑफ़ द कवर नंबर, जो कवर मेंबर होता है, इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सबका पेमेंट करने के लिए। और खुदा न खास्ता अगर पहले शख्स ने अपना जो है कवर नंबर, अपना हज कैंसिल करना चाहा, तो कवर से बाहर आना चाहा, तो उसको जो है दूसरे मेल पर्सन का उसमें कवर हेड बनाना पड़ता है। इस तरीके से करके ये सारा निज़ाम है भाई। तो भाई हज 2025 की ये मेरी पहली वीडियो है। अल्हम्दुलिल्लाह हज 2024 मुकम्मल हुआ। हज 2025 समझे कि आज से ही इसका प्रोसेस जो है शुरू हो गया है। तो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द सारे ग्रुप्स आपके साथ में शेयर करना हो, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी जो है उसमें ज्वाइन करेंगे, उसका फ़ायदा आप ज़रूर उठाएँगे। और समझिए कि मेरी प्लेलिस्ट में बहुत ढेर सारी ऐसी वीडियोज़ पड़ी हैं जो कि पूरे हज के सफ़र में आपका कहीं ना कहीं ज़रूर मदद करेगी, उससे आपको हेल्प मिलेगा ही मिलेगा। तो हज 2023 की प्लेलिस्ट है, हज 2024 की प्लेलिस्ट है, इसमें ढेर सारी वीडियोस हैं। इन तमाम वीडियोस को जा कर के देखिए, और पूरे आने से पहले इन तमाम वीडियोस को अगर आप देख लेंगे तो समझें कि काफ़ी कुछ चीज़ें जो है आपको समझ में आ जाएंगी। और अगर कोई आपकी क्वेरी बचती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे मैं हर किसी का जो है रिप्लाई करता हूँ, या फिर आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। और कमेंट करने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, और इंशाल्लाह फिर शुरुआत करते हैं हज 2025 की। अपनी दुआओं में ख़ास तौर से याद रखें आप। बहुत जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।